नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कांवड़ यात्रा जो कभी धार्मिक यात्रा हुआ करती थी, कभी शांति की यात्रा हुआ करती थी, ऐसी यात्रा हुआ करती थी जिसमें मुसलमान भी जगह जगह पर स्टॉल लगाकर लोगों को पानी पिलाते थे, लोगों को फल देते थे और एक मिले जुले माहौल में ये पूरी यात्रा निकलती थी। उसको सांप्रदायिक तमाशा करने का बहाना बनाने की सारी कोशिशें हो रही हैं। कल दिल्ली में जो हुआ वो शर्मनाक है। कुल मिलाकर घटना यह थी कि कांच कुछ फैला हुआ था सड़क पर। जिस मार्ग से शाहदरा में जिस मार्ग से कांवड़िए आते हैं उस पर कुछ कांच फैला हुआ था। अब उस कांच को लेकर पूरा तमाशा शुरू हो गया। जी न्यूज ने बाकायदा खबर चलाई कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहां पर कांच फैलाया है। उसके बाद कपिल मिश्रा, उनका ट्वीट आ गया एक्स पर। उन्होंने लंबा चौड़ा लिख दिया कि भाई जानबूझकर किसी ने वहां पर कांच फैलाया है, कोई जांच नहीं हुई थी, लेकिन यह लिख दिया गया। इसका मतलब सीधा सा था कि मुसलमानों की तरफ इशारा किया जा रहा था कि मुसलमानों ने सड़क पर कांच फैला दिया। ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि कांवड़ के बहाने हिंदू मुसलमान कोई तमाशा हो जाए। जब जांच हुई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि एक व्यक्ति ई रिक्शा में कांच का कुछ सामान लेकर जा रहा था। झटका लगा होगा, वो कांच का सामान टूट गया होगा और वही कांच सड़क पर बिखरा हुआ था। आप देखिए कि जो व्यक्ति वो ई रिक्शा लेकर जा रहे थे वो भी हिंदू थे। एक तो ये शर्म आती है हमारे जैसे आदमी को हर चीज में हिंदू और मुसलमान बताने में, लेकिन चलिए, अगर संयोग से वो मुसलमान होते ई रिक्शा वाले तो उनको शायद अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया गया होता और जाने कौन कौन सी साजिश की थ्योरी भी ढूंढ ली गई होती, तमाशा फैला दिया गया होता। लेकिन संयोग अच्छा था कि वो हिंदू थे और सीसीटीवी साफ साफ दिखा रही थी कि उनके ई रिक्शा में शीशे का कांच का सामान था जो टक्कर लगने की वजह से टूट गया और वही कांच सड़क पर बिखरा हुआ था। अब आप सोचिए, सड़क पर जरा सा कांच बिखरा हुआ था एक एक्सीडेंट की वजह से और उसको पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि यह हिंदू मुसलमान हो जाए। वो तो भला मानिए कि सीसीटीवी थी, पुलिस ने जांच की और उसके बाद पुलिस ने बयान दे दिया, तब जाकर थोड़ी शांति हुई, वरना पूरे दिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यही माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि जहां से कांवड़िए गुजर रहे हैं वहां मुसलमान जानबूझकर दिक्कत पैदा कर रहे हैं। उधर दूसरे दृश्य आप देख लीजिए, बनारस का दृश्य देखिए, काशी विश्वनाथ धाम का। काशी विश्वनाथ से वीडियो आई कि वहां लाइन लगाए हुए हैं कांवड़िए शिव के दर्शन के लिए। सावन का महीना चल रहा है तो शिव के दर्शन के लिए गए होंगे, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइन लगाए हुए शांति से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन आप वहां पर देखते हैं कि वाराणसी के स्पेशल जो पुलिस कमिश्नर हैं मोहित अग्रवाल साहब, जो वहां के डीएम हैं सत्येंद्र कुमार जी, जो वहां के सीईओ हैं वो विश्वभूषण जी, जो वहां के विशेष कार्याधिकारी हैं पवन प्रकाश पाठक जी, नायब तहसीलदार हैं मिनीएल शेखर और दूसरे अधिकारी उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। भाई ऐसा क्या महान कार्य कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं? क्या ये चीजें ये दिखाने के लिए बहुत काफी नहीं है कि वही प्रशासन जो ईद में सड़क पर नमाज पढ़ लेने के खिलाफ ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे लगता है कि अगर 10 मिनट किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ ली तो पूरा देश तबाह हो जाएगा, वही जाकर स्पेशली फूल बरसाता है। इसके पहले भी हमने देखा है, हेलीकॉप्टर से जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी थे यूपी के, वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे। ये सब साफ दिखाने के लिए है जनता को और बाकी लोगों को कि प्रशासन पूरी तरह से इनके साथ है। अगर इसलिए ये लोग तोड़फोड़ भी करते हैं तो इनके खिलाफ कार्यवाही की उम्मीद मत रखिए। प्रशासन का काम किसी के ऊपर फूल बरसाना नहीं है। अगर ईद के लिए नमाज पढ़ते लोगों पर भी कहीं से फूल बरसाया जाएगा तो मेरे जैसा आदमी कहेगा कि यह काम प्रशासन का नहीं है। प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था का ध्यान रखना। हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सर्वधर्म समभाव का संविधान है और उसमें सभी धर्म के लोगों को अपने पूजा पाठ और बाकी सब करने का पूरा अधिकार है। और प्रशासन का काम है कि कुछ भी ऐसा ना हो कि कानून व्यवस्था बिगड़े। अगर ईद है, अगर होली है, अगर दीपावली है, अगर कांवड़ यात्रा है, कुछ भी है तो पुलिस प्रशासन को सारी चाक चौबंद व्यवस्था करनी होती है ताकि माहौल खराब ना हो। यह नहीं करना होता है कि जाकर वहां पर फूल बरसाने लगे। लोग होली में शराब पी के नाच रहे हैं तो आप भी शराब पी के नाचने लगे।
या उनके ऊपर फूल बरसाएं। यह आपका काम नहीं होता है। लेकिन यहां पर बार बार यूपी में इस तरह की जो कार्रवाई दिखाई देती है, फूल बरसाने की, फला करने की, ढिमका करने की, वो साफ साफ बताती है कि सरकार ने अपना पक्ष चुना हुआ है। योगी सरकार के अंदर एक पक्ष बिल्कुल साफ है और वो पक्ष जो है वो आप जानते हैं क्या है। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि कांवड़ियों का मन इतना बढ़ गया है कि कहीं भी कोई भी गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। जैसे गाजियाबाद का किस्सा है, मोदी नगर में एक और किस्सा हुआ। सुमन हॉल है कोई, उसके सामने कोई कार जा रही थी और कांवड़ियों को, कोई जो कांवड़िए जा रहे थे, उनको मामूली सी टक्कर लग गई। उसके बाद कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें उस कार को तोड़ रहे हैं, कार को हिला रहे हैं और सारा तमाशा कर रहे हैं, उस पर डंडे बरसा रहे हैं। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस के सामने भी कांवड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो कार पे चढ़ जाते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। बाद में एसएचओ साहब पहुंचते हैं और मामले की जानकारी लेते हैं। ये वीडियो आप अगर देखते हैं तो इस वीडियो में क्या देखते हैं? ये जो कांवड़िए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 साल के, 15 साल के, 18 साल के ये बच्चे नजर आ रहे हैं और आम घरों के, गरीब घरों के बच्चे नजर आ रहे हैं। इनको जैसे एक अथॉरिटी मिल गई है कि महीने भर के लिए सड़क पर इनका राज है। ये सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं। किसी की कार थोड़ा सा छू गई, आप पूरी सड़क पर कांवड़िया लेके चलोगे, जनता कहां से जाएगी? या तो इनके लिए अलग से कोई हाईवे, एक्सप्रेसवे बनवा दिया जाए कि भाई उस पर आप जाइए और आपके अलावा कोई और नहीं जाएगा, उस सड़क को ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन अगर एक सड़क है तो उस पर आदमी कार लेकर भी निकलेगा, उस पर आदमी स्कूटर लेकर भी निकलेगा, उस पर आदमी रिक्शा, साइकिल और पैदल भी निकलेगा। लोगों को दुकान जाना है अपनी, लोगों को अपने ऑफिस जाना है, कोई बीमार हो सकता है उसको लेकर अस्पताल जाना है। हजार तरह के काम होते हैं जिसके चलते आप और हम सड़क पर निकलते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है, हर आदमी सड़क पर निकलता है। और अगर कांवड़िया लगातार चल रहे हैं, सड़क पर जाम लग रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि स्लो स्पीड में जरा सा टच कर गया, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कह दिया जाता है कांवड़ खंडित हो गया। अगर जरा सा भी टच हो गया तो कांवड़ खंडित हो गया। और कांवड़ खंडित होने के बाद आपको पूरा अधिकार मिल जाता है कि आप सड़क पर किसी की कार तोड़ दें, किसी की बाइक तोड़ दें, किसी को मार दें, किसी को पीट दें। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन सब घटनाओं में पुलिस का कहीं पता नहीं चलता है। कितने ही वीडियो ऐसे आ चुके हैं जिसमें पुलिस मौके पर उपस्थित है और कांवड़िए उत्पात कर रहे हैं, उनको उस तरह से नहीं रोका जा रहा है जिस तरह से रोका जाना चाहिए। केवल मोदी नगर में जो है 2 इस तरह की घटनाएं कल हुई हैं और देश भर में इस तरह की घटनाएं, जहां भी, देश भर नीचे तो नहीं, साउथ में तो नहीं, लेकिन यूपी, उत्तराखंड, जहां भी इस तरह की घटनाएं दिख रही हैं आपको, जहां भी कांवड़ियों के यात्रा का रूट है, वहां पर इस तरह की घटनाएं आपको लगातार दिख रही हैं। एक घटना सामने आई, उससे समझ में आता है कि पुलिस के जो संरक्षण का है और पुलिस के जो समर्थन का है उसका कैसे फायदा उठाया जा रहा है। ये लोग, कुछ कांवड़िए पहुंचे किसी होटल में खाना खाने के लिए। पहले ही बता दूं, कहने में शर्म आती है, लेकिन वो एक हिंदू का होटल था। अब वहां पर खाना खाने पहुंचे, खाना आया, खाना खा लिया। जब पैसा मांगा गया तो इन लोगों ने हंगामा मचा दिया कि अंडा करी का जो शोरबा है वो हमको सब्जी में दिया गया। बेचारा होटल वाला कहता रहा कि कहीं अंडा करी का शोरबा नहीं दिया गया। आप सोचिए, आप ही के धर्म का है, ईश्वर को मानने वाला है, आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्यों अंडा करी का शोरबा वो आलू के शोरबे में या शाकाहारी खाने के शोरबे में डालेगा? लेकिन नहीं, हंगामा मचा दिया गया, वीडियो बनाया गया, पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करे, फला ढिमका। जब पता चला और जांच होनी शुरू हुई तो मालूम यह चला कि कहीं कोई अंडे वंडे का शोरबा नहीं था। असल मामला यह था कि ये लोग पैसा नहीं देना चाहते थे। भरपेट खाना खाने के बाद इन लोगों के समझ में आया कि शोरबा गड़बड़ था और पैसा नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने सारा तमाशा मचाया। आप सोचिए, एक माहौल बना दिया गया कि कांवड़िए तो धर्म की रक्षा के लिए निकले हुए हैं, पुलिस तो सिर्फ इनकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस किसी के खिलाफ कार्रवाई ऐसी नहीं करेगी। और उसके बाद उसका फायदा उठाकर एक होटल में आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कहते हैं कि उसमें अंडे की करी मिला दी गई हमारे शाकाहारी भोजन में। और आपको लगता है कि इसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होटल वाले के खिलाफ होगी, हमको तो कुछ बोला नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस वहां पर ईमानदार होगी, उसने ढंग से जांच की और जांच करने के बाद निकल के ये आया कि भैया ये लोग खाना खाने के बाद पैसा नहीं देना चाहते थे, ये धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं। मुफ्त में खाने की जिनको उम्मीद है, जो चाहते हैं खाना भी मुफ्त में मिल जाए,
ये सोच रहे हैं कि ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस जो हमारा प्रशासन जो हमारा है वो फूल बरसा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि कांवड़ यात्रा पे जो इस तरह की दुकानें हैं जहां से कांवड़िया खरीदते हैं, बेहतर है अपनी दुकानें बंद कर लें। फायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे नहीं पता, लेकिन विनाश होने की पूरी संभावना है। आपको याद ही होगा वो दृश्य जब एक महिला रो रो कर बता रही थी कि उसने स्क्रैच से होटल शुरू किया था, बिल्कुल जीरो से होटल शुरू किया था, अपना होटल खड़ा किया था, और कांवड़ियों ने उसके पूरे होटल को ध्वस्त कर दिया। उसके पूरे होटल में तोड़फोड़ हुई, जबरदस्त तोड़फोड़ हुई, और अब उसका कहना है कि उसको फिर से जीरो से शुरू करना होगा। उसने अपनी दुकान, अपना ढाबा इसलिए खुला रखा होगा कि कांवड़िया आएंगे, यहां पर भोजन करेंगे, 4 पैसा हमको भी मिलेगा। लेकिन 4 पैसा मिलना तो छोड़ दीजिए, बेचारी का सारा जो काम था वो ठप हो गया। सारा जो उसका ढाबा था वो तोड़ फोड़ दिया गया। अब दोबारा नए सिरे से उसको ढाबा बनाना पड़ेगा, उसमें महीनों लग जाएंगे। आप सोचिए, ये धर्म की रक्षा है। ये लोग धर्म की रक्षा के लिए निकले हैं। धर्म की रक्षा ऐसे होती है। कहीं मांग की जा रही है कि नॉनवेज की दुकानें बंद कर दी जाए। खासतौर पर दिल्ली में जो है, जंगपुरा में देखा गया कि तरविंदर सिंह मारवाह जो बीजेपी के विधायक हैं, वो जंगपुरा में मीट मछली की दुकानें बंद करा रहे थे। मेरा एक सीधा सवाल है, ये छोटी मोटी मीट मछली की दुकानें तो आप बंद करा देते हैं, लेकिन जो 5 स्टार होटल्स में, 3 स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट में लगातार मीट मछली बिकता रहता है, उस पर तो कोई रोक नहीं है। कभी मंगलवार का तमाशा होता है, कभी नवरात्रि में निकल जाते हैं दुकान बंद कराने के लिए। कोई जरा आपसे पूछ ले कि मुसलमानों का भी रोजा होता है, 1 महीना रमजान होता है, उसमें शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद करा देते हैं? उनकी भी तो भावना खंडित होती है देखकर। जिस समय वो दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं, दिन रात यहां शराब बिकती रहती है, हर 4 किलोमीटर पर शराब की दुकान है, तो उनकी भावनाओं पर भी तो ठेस पहुंचता होगा। ये क्या तमाशा है? और ठीक उसी समय ये जितनी तिथियां आप देख रहे हैं, चाहे मंगलवार हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कोई भी समय हो, आप जोमेटो खोल लीजिए, आप स्विगी खोल लीजिए, या कहीं से भी जहां ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं वो ऐप खोल के देख लीजिए, मीट मछली मुर्गा अंडा सब मिलता रहता है। उससे किसी को परेशानी नहीं है। अब तो ऑनलाइन चिकन मटन की भी दुकानें हो गई हैं, उनसे ऑनलाइन मंगाइएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटा दुकानदार अपनी दुकान लगाए बैठा है, 2 बकरे काटता है, मुर्गे काटता है और बेचता है, उससे सबको परेशानी है, क्योंकि दिक्कत धार्मिक भावनाओं की नहीं है। दिक्कत अपनी नफरत को जनता को दिखाने की है। जनता को दिखाओ कि नफरत हम करते हैं और इनकी दुकानें बंद करवा रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, और जनता ये भूल जाएगी कि दिल्ली में एक बारिश में सड़कें जो हैं वो गड्ढे जैसी नजर आने लगी, पूरा पानी भरा हुआ है सड़कों पर। ये सब भूल जाए। ये भूल जाए कि बिजली में कटौती इस साल लगातार हो रही है। ये भूल जाए कि बिजली के बिल अब ज्यादा आने लगे हैं। ये भूल जाए कि दिल्ली में इतनी समस्याएं हैं कि आप ऊपर से नीचे तक गिनते चले जाइए, कहीं कोई रोक नहीं लगेगी। ये सब जनता भूल जाए, इसके लिए इस तरह की नफरत फैलाई जाती है। खबर आपको मैं और बता देता हूं, कल खबर आई है, दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए आतिशबाजी पर, पटाखों पर रोक लगा दिया है। पिछली सरकारें जब ये रोक लगाती थी तो उनको हिंदू विरोधी कहा जाता था। अब रेखा गुप्ता की सरकार अगर आतिशबाजी पर, पटाखों पर रोक लगा रही है तो वो हिंदू विरोधी नहीं है। कोई और सरकार लगा दे, केजरीवाल लगा दे, कांग्रेस की सरकार लगा दे, तो वो सब हिंदू विरोधी हैं। लेकिन ये लोग लगाएं तो हिंदू विरोधी नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि मैं इस तरह की बेवकूफियों के खिलाफ हूं, चाहे कोई भी सरकार करे। बैन लगाने से दुनिया में कोई चीज नहीं रुकती। अगर बैन लगाना है तो उन पटाखों के प्रोडक्शन पर लगाइए जिनसे पॉल्यूशन फैलता है। ग्रीन पटाखों को बाजार में ले आइए और दिवाली को मनने दीजिए। साल का त्योहार है, कोई नहीं मानेगा। हर साल बैन होता है, हर साल लोग पटाखे चलाते हैं। लेकिन सवाल वही है कि पिछली सरकार, केजरीवाल की सरकार आतिशबाजी पर बैन कर रही थी तो वो हिंदू विरोधी थी। तो अब रेखा शर्मा हिंदू विरोधी नहीं है। और यही सब ना हो, यही सब सवाल ना उठे, इसलिए सारे तमाशे होते हैं। बारिश का दिन है, झुग्गियां टूट रही हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। कल फरीदाबाद के एक गांव से वीडियोज आए हैं, लोग रो रहे हैं। 40-40, 50-50 साल पुराने 3 मंजिला 4 मंजिला मकान जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। कल जब मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे थे तो सबको बड़ी खुशी हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं उनको कोई खुशी हो रही थी। मैं ये बहुत साफ बात बता दूं कि चाहे हिंदू का मकान टूटे, चाहे मुसलमान का मकान टूटे, चाहे दलित का मकान टूटे, चाहे ब्राह्मण का मकान टूटे, चाहे गुजर का मकान टूटे, चाहे किसी का भी मकान टूटे, किसी का मकान तोड़ना उसके सपनों को तोड़ना होता है। बशीर बद्र का वो शेर बार बार याद आता है
कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। लगातार लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं है, कहीं मीडिया में बहस नहीं है, कोई गोदी मीडिया इस पे बहस नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली में अगर सड़क पर कांच के टुकड़े मिल जाएंगे तो मीडिया खबर चला देगा कि कांवड़ियों के रास्ते पर कांच बिछाया जा रहा है। वही मीडिया यह सवाल नहीं पूछेगा कि फरीदाबाद के उस गांव में 70 और 80 और 50 साल पुराने 3 मंजिला 4 मंजिला मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं। कौन सा कानून है जिसमें 50 साल 60 साल पुराने मकान जो हैं वो अचानक अवैध हो जाते हैं। कांवड़िया एक धार्मिक यात्रा थी। ये एक ऐसी यात्रा थी, शिव की राह की यात्रा थी। शिव का जो पूरा बिंब है, शिव का जो पूरा प्रतीक है, भगवान शिव के बारे में अगर आप पढ़िए और देखिए कि उनको शास्त्रों में उनको तमाम जगहों पर कैसे रखा गया है, तो वो तो जनता के प्रिय हैं, सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं। भूत पिशाच दलित सब उनके साथ चलते हैं। शिव की बारात कहा जाता है, ना कोई भेदभाव करते हैं, ना कोई समस्या करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। और उनके नाम पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अपनी वो बात जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, दोहराता हूं कि ये धार्मिक यात्री नहीं है, ये तीर्थ यात्री नहीं है। ये जो हमारे देश में नफरत की आंधी चल रही है, उसी आंधी के हिस्सा बनकर सड़क पर उतरे हैं जो असली कांवड़िए हैं, जो चुपचाप अपनी कांवड़ लेकर जा रहे होंगे। आप लिख के रख लीजिए, इस तरह के फालतू के बवाल में नहीं पड़ेंगे, ना हिंदू मुसलमान में पड़ेंगे, ना किसी गाड़ी वाले को मारेंगे, ना किसी बस वाले को मारेंगे। वो अपने आराध्य शिव को याद करते हुए बहुत शांति से कष्ट उठाकर पैदल चलते हुए पहुंचेंगे, जल चढ़ाएंगे और फिर उतनी ही शांति से वापस अपने घर जाकर काम करना शुरू कर देंगे। बाकी जो ये सब कर रहे हैं, मैं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि ये भक्ति नहीं है, ये तीर्थ यात्रा नहीं है। और ये भी कहना चाहता हूं कि प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि सड़कों पर शांति बनी रहे, किसी की गाड़ी ना तोड़ा जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी बस पे पत्थर ना फेंके जाए। कांवड़ यात्रा हो, उसको शांति से गुजार दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का जो रोज बरोज का काम है वो काम भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सरकार कहां सुनती है हम जैसे लोगों की। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।